कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही के दौरान जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने न्यायिक प्रक्रिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी द्वारा खुद को मामले से अलग करने का निर्णय इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनकर अब सामने आया है। इस मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां विवाद का मुख्य कारण बनी है। उन्होंने अलग अलग पोस्ट में कोर्ट पर पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लगाए, जिसे कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया। कोर्ट का स्पष्ट मत था कि इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियां न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। कोर्ट ने विशेष रूप से उस अपील पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें आम जनता से कहा गया था कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखकर हस्तक्षेप की मांग करें। कोर्ट के मुताबिक यह कदम न्यायिक प्रक्रिया पर बाहरी दबाव बनाने का प्रयास है, जो कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि याचिकाकर्ता ने जनता से यह पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें इसी पीठ के सामने मामला जारी रखना चाहिए। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में अविश्वास पैदा करने वाला कदम बताया। इस तरह के व्यवहार को कोर्ट ने अनुचित और न्यायिक गरिमा के विपरीत करार दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने राजनीतिक हेतु के लिए अदालत का उपयोग कर रहे हैं। ये टिप्पणी इस बात की ओर संकेत करती है कि कोर्ट इस पूरे मामले को सिर्फ कानूनी विवाद नहीं बल्कि व्यापक सार्वजनिक प्रभाव वाले मुद्दे के रूप में भी देख रही थी। हालांकि शिशिर ने अपनी सफाई में कहा कि उनके पोस्ट अदालत के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उन लोगों के जवाब में थे जो उन पर दबाव बना रहे थे। लेकिन अदालत इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुई और स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के बयान किसी भी स्थिति में उचित नहीं माने जा सकते। इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू वकीलों की भूमिका को लेकर भी कोर्ट की टिप्पणी रही। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के वकील और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल समेत अन्य अधिवक्ता अदालत के समक्ष सही कानून और केस लॉ प्रस्तुत करने में विफल रहे। यह टिप्पणी न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और तैयारी पर भी सवाल खड़े करती है। तमाम विवादों के बाद जस्टिस विद्यार्थी ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। आमतौर पर यह कदम तब उठाया जाता है जब न्यायाधीश को लगता है कि किसी भी कारण से उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। यहाँ ऐसा प्रतीत हो सकता है। इस निर्णय को न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। अब यह मामला नई पीठ के सामने जाएगा, जहाँ आगे की सुनवाई होगी। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई बेंच इस विवाद को किस तरह से आगे बढ़ाती है और यह मामला क्या सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित रहता है या फिर इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी सामने आते हैं।